माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में चूक नहीं षड्यंत्र था। अब इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा हाई लेवल कमेटी का गठन किया है और यह हाई लेवल जो कमेटी है जो जांच करेगी इस पूरे मामले की कि यह षड्यंत्र किस तरह से रचा गया। इस षड्यंत्र को लेकर के जो बातें हो रही हैं इसमें बता दूं आपको, जस्टिस इंदु मल्होत्रा उनकी अध्यक्षता में यह समिति काम करेगी और इस समिति के अंदर आपको बता दूं डीआईजी जो डीजी हैं एनआईए के उनको शामिल किया गया और एनआईए के डीजी अगर शामिल किए गए हैं तो इसका मतलब समझिए कि सीमा पार से जो आतंकवाद फैलाने वाले लोग हैं, क्योंकि वो खालिस्तानी एंगल भी इसके अंदर आ रहा था और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह कहा कि क्योंकि इसमें सीमा पार से आतंकवाद वाले वीडियो कुछ वायरल हो रहे थे और इसलिए इसकी जांच में एनआईए के जरूर अधिकारी को होना चाहिए क्योंकि मामला आतंक से जुड़ा हुआ भी है। दूसरी तरफ इसमें एडीजीपी जो है पंजाब के उनको शामिल किया गया क्योंकि जो इंटेलिजेंस है वो इनके पास थी, किस तरह की इंटेलिजेंस थी, क्यों नेग्लिजेंसी हुई, उस सब मुद्दे पर यह जांच करेंगे। दूसरा, चंडीगढ़ के डीजीपी को इसमें शामिल किया गया है और चंडीगढ़ के डीजीपी को इसलिए शामिल किया गया क्योंकि यह भी एक जांच का हिस्सा होंगे कि पंजाब की जो पुलिस है उसकी कार्यशैली है, कौन कौन अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार हैं, इसीलिए ये डाले गए। चौथा जो है इसमें रजिस्ट्रार जनरल चंडीगढ़ और हरियाणा हाई कोर्ट के जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने रखा है और ये जो रजिस्ट्रार जनरल हैं इनको ये जिम्मेदारी भी दी है कि जितने भी एविडेंस हैं वो एविडेंसों से कोई छेड़छाड़ ना हो, उनको तुरंत प्रिजर्व किया जाए। और ये जो कमेटी हाई लेवल बनाई है इसमें आपको बता दूं कि ये जो चंडीगढ़ की सरकार है यानी जो पंजाब की सरकार है, चन्नी सरकार, कांग्रेस की सरकार, इसने जब केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की टीम जांच करने गई तो इसने बाकायदा ऑब्जेक्शन क्रिएट किया और यह तक कहा था कि ये जो कमेटी जांच कर रही है केंद्र सरकार की इस पे हमें भरोसा नहीं है, ये तो पंजाब सरकार को दोषी ठहरा देंगे और जबकि ये मुद्दा कोई बड़ा है नहीं, खामोखा इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है। ऐसे आरोप लगाए थे गृह मंत्रालय की उस टीम के ऊपर और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, एक निष्पक्ष जांच रिटायर्ड जज की देखरेख में की जाएगी और रिटायर्ड जज की देखरेख में होगी, तत्काल इसकी सुनवाई होगी, इसमें सारा तथ्य फिगर एंड फैक्ट इकट्ठे किए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में वो रिपोर्ट जमा की जाएगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि आगे इसमें कौन दोषी है, उनके खिलाफ किन धाराओं में एफआईआर दर्ज हो। बहरहाल आपको बता दूं कि ये जो इस कमेटी की अध्यक्षा हैं जस्टिस इंदु मल्होत्रा, इनके बारे में आप जान लीजिए कि ये कौन है। ये सीधा वकील से सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है और ये चर्चा में जब आई थी जब यहां चीफ जस्टिस जो है दीपक मिश्रा थे सुप्रीम कोर्ट के और उनके अध्यक्षता में आपको बता दूं 4 जजों की एक बेंच का गठन हुआ था और मामला था सबरीमाल मंदिर का। तो सबरीमाल केस में, सबरीमाला में यह देखा जा रहा था उस मामले में कि महिलाओं को एंट्री दी जाए या ना दी जाए, इस मुद्दे पर उस समय जिरह छड़ी थी और 4 जजों की बेंच में अकेली महिला अगर कोई जज थी तो वो थी इंदु मल्होत्रा और इन्होंने उस समय ऑब्जेक्शन किया था क्योंकि बाकी 3 जज ये बोल रहे थे कि नहीं भाई इसमें अनुमति सबको होना चाहिए, लेकिन इंदु मल्होत्रा जो जज थी इन्होंने उस टाइम कहा कि नहीं, ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और महिलाओं के जो वो समय होता है जिसमें मंदिरों में जाने में के मनाही है वो एक कारण है, उसके पीछे वैज्ञानिक तर्क भी है। ऐसा करके उस समय इन्होंने एकमात्र जो महिला जज थी इन्होंने विरोध किया था और उसके बाद ये चर्चा में आई थी कि कौन है इंदु मल्होत्रा। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह की निष्पक्ष और ईमानदार और दबंग मैं अगर कहूंगा ऐसी जज इस सारी समिति की अध्यक्षा बनी हैं तो मामला बहुत गंभीर है और यह गंभीरता इसलिए है क्योंकि इसमें चन्नी सरकार घिरती दिख रही है। चन्नी सरकार ने सारा षड्यंत्र रचा, ये आरोप लग रहे हैं और आरोप में आपको बता दूं गांधी खानदान भी आ रहा है क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी ने जिस तरह से ये सारे मामले की जानकारी प्रियंका गांधी को दी, इसको लेकर ऑब्जेक्शन था क्योंकि प्रियंका गांधी कौन है, ना वो पंजाब से है, ना वो पंजाब में प्रशासनिक स्तर पर कोई है, ना वो मंत्रालय में है, वो केवल आपकी पार्टी की एक पदाधिकारी है और आप उसको गाइड कर रहे हो, आप उसको सारी जानकारी दे रहे हो जो पद और गोपनीयता की शपथ का भी उल्लंघन है। तो
यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो गांधी खानदान है, पार्टी आला कमान जिसको बोलते हैं कांग्रेसी, कहीं ना कहीं इस कॉन्स्पिरेसी में वो शामिल है और इस पूरे षड्यंत्र में कहीं ना कहीं वहां से निर्देश हो रहा था। अब सवाल यह भी उठ रहा है, जब यह सुप्रीम कोर्ट की एक समिति जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गठित कर दी है, इसमें अब कई चीजें सामने आ रही हैं। विक्रम मजीठिया जो अकाली दल के लीडर हैं, उन्होंने तो साफ कह दिया कि मेरे पास ऐसे पुख्ता जानकारी है कि चरणजीत सिंह चन्नी जो कि सीएम है पंजाब के, उनके कार्यालय में यह पूरा षड्यंत्र रचा गया और तय हुआ कि मोदी जी के काफिले को रोका जाएगा। उसी में चट्टोपाध्याय डीजीपी जो है, क्योंकि उसको नवजोत सिंह सिद्धू ने बनाया ही इसलिए कि उल्टे सीधे काम कराने हैं, अपनी मनमर्जी के काम कराने हैं, और नवजोत सिंह सिद्धू जो पहले ही डिक्लेयर हो चुके हैं कि वो पाकिस्तान के सेना के जनरल बाजवा के और वहां के प्रधानमंत्री के यार हैं, अपने को कह चुके हैं। तो ऐसे में दुश्मन देश से अगर आप दोस्ती बता रहे हो हो सकता है कि कहीं ना कहीं खालिस्तानी एंगल जो है, उसके जो कुछ हैंडलर पाकिस्तान में भी बैठे हैं, कहीं उनके इशारे पे तो ये सब नहीं हुआ है। ये हर एंगल से जब जांच होगी, और इसमें जो एनआईए के डीजी को शामिल किया गया है वो इसी एंगल से जांच करेंगे कि कहीं इसमें खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग जो हैं, कहीं वो मोदी जी की हत्या में यहां कहीं इस तरह से एंगल पे तो तैयारी नहीं कर रहे थे कि मोदी जी को यहां रोका जाए और फिर उनको टारगेट कर दिया जाए ड्रोन से या किसी मिसाइल से, जो कि 1-1.5 किलोमीटर से आप देखिए कि बहुत सारी मिसाइलों को आप हाथ से छोड़ सकते हैं कंधे पर रखकर। तो इस तरह की ये षड्यंत्र की सारी चीजें आ रही थी। और इसमें जो चीजें उठी कि अभी आप देख रहे थे कि ये चर्चा चली रही थी और कांग्रेसी तो इसको सिरे से खारिज कर रहे थे। जो नवजोत सिंह सिद्धू है वो तो मोदी जी का मजाक बना रहे थे। कुछ कांग्रेसी ये कह रहे थे, जैसे कि हरीश रावत हैं उत्तराखंड के, वो तो ये कह रहे थे 1 घंटा रुक जाते तो क्या बम फट जाता। मतलब इनको ये पता था कि अगर 1 घंटा रुक जाते मोदी जी तो बम फट जाता। ये जानकारी इनके पास, कांग्रेसियों के पास थी, इसीलिए शायद ये रोकना चाह रहे थे कि आप रुके रहें, चन्नी फोन नहीं उठाएगा, और चन्नी जब फोन नहीं उठाएंगे तो आप फोन मिलाते रहिए, वो बिजी जा रहा है, वो सोचेंगे रास्ता खुलने वाला है, पुलिस कह रही है कि जी हम खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने कहा कि पुलिस ने कोई भी रास्ता खुलवाने की कोशिश नहीं की, प्रदर्शनकारियों के पास जाके बात कर रहे थे, गलबात चलती रही, रास्ता नहीं खुलवाया गया। लेकिन अब एक स्टिंग भी सामने आया है जिसमें पंजाब पुलिस के 2 अधिकारी, जिसमें एक फिरोजपुर के एसएचओ बल्कि वो सामने आए हैं, और उन्होंने तो ऑफ द रिकॉर्ड है, वो स्टिंग है असल में, वो खुलासा किया है, उन्होंने स्वीकार किया है कि जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने हमें अनुमति ही नहीं दी, वरना हम तो रास्ता खाली करा देते। थोड़ी देर लगती हमको, लाठी चलाते, आंसू गैस का गोला छोड़ते, उससे भीड़ तितर बितर हो जाती और हम रास्ता खाली करा सकते थे। लेकिन हमको पंजाब के सीएम ने यह परमिशन नहीं दी। सवाल यह है कि चरणजीत सिंह चन्नी जी, आपकी यह जिम्मेदारी बनती थी ब्लू बुक के मामले में। ब्लू बुक का रूल कहता है, एसपीजी एक्ट कहता है कि आपको रास्ता खाली कराना चाहिए और पूरी पुख्ता जानकारी एसपीजी को सही सही देनी चाहिए थी। आखिरकार आपके डीजीपी ने एसपीजी को भ्रामक जानकारी, गलत जानकारी क्यों दी? एक बात है। दूसरी बात, आपने वो रास्ता खाली क्यों नहीं कराया? तो आपने ब्लू बुक का उल्लंघन किया है, आपने एसपीजी एक्ट का उल्लंघन किया है, तो आपकी जवाबदेही है। और अब जब आपकी पुलिस ये कह रही है कि हमको तो आदेश ही नहीं दिया, इसका मतलब तो आपने पहले सोच के बैठा था कि मोदी जी को पुल के ऊपर रोक के रखना है ताकि कोई हमलावर हमला करना चाहे तो कर दे। आप इस साजिश का हिस्सा हैं और यह बहुत गंभीर है। तत्काल जेल होनी चाहिए ऐसे आदमी को। तो 1 मिनट सीएम रखना यानी देश को खतरे में डालना है। कब ये पाकिस्तान के बॉर्डर से पुलिस को हटा दें, पुलिस को, ये तो भला हो बीएसएफ लगी हुई है। और आपको याद होगा जब बीएसएफ का मामला आ रहा है तो 50 किलोमीटर जब केंद्र सरकार ने बढ़ा के किया था, तब सबसे ज्यादा चीखने वालों में यही 2 ही आदमी थे, चरणजीत सिंह चन्नी और एक ममता बनर्जी। तो चरणजीत सिंह चन्नी क्यों विरोध कर रहे थे, अब समझ में आ रहा है। ये चाहते ही नहीं कि बीएसएफ का इंटरफेयर पंजाब के अंदर 50 किलोमीटर तक बढ़े, क्योंकि आगे पुलिस के हाथ में रहेगा और पुलिस तो जैसा नवजोत सिंह सिद्धू कहेंगे वो होगा,
या चरणजीत सिंह चन्नी जो कहेंगे वो होगा। और ये दोनों को क्या करेंगे? जो गांधी खानदान कहेगा। और गांधी खानदान क्या कहेगा? इस देश के विरोध में जो कुछ षड्यंत्र करना है वो तो करेंगे, मोदी के विरुद्ध वो करेंगे, क्योंकि मोदी से तो गांधी खानदान को नफरत है, इतनी नफरत कि वो उनकी हत्या भी करा सकते हैं। ये आश्चर्य की बात है, ये घोर आश्चर्य है, ये घोर निंदनीय है। और गांधी खानदान की ये नफरत हम देख रहे हैं। मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे तब से ये गांधी खानदान इस नफरत को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन अब जो ये चीज है ये वाकई में बहुत गंभीर हो गई है। इसको लेकर आपको बता दूं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जो कि कांग्रेस में रह चुके हैं और बड़े स्तर पर रह चुके हैं, उन्होंने भी कहा है कि कांग्रेस में बाकायदा ये कल्चर है। और मैं सीधा आरोप लगाता हूं कि इस षड्यंत्र में कांग्रेस शामिल है, जो मोदी की हत्या कराना चाहते थे। तो मैं इस कमेटी को भी कहना चाहता हूं, जो ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में बनी है, बाकायदा ये गांधी खानदान की भी इसमें जो एंगल है, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है, इसकी भी जांच करे। और पूरा देश ये देखना चाहता है कि यदि गांधी खानदान की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है, ये जेल कब जाएंगे, क्योंकि इन्होंने 70 साल शासन किया। ऐसी अनेक गड़बड़ियां इस गांधी खानदान ने की है। लोग आक्रोशित हैं, लेकिन होता यह है कि सत्ता में बैठे हैं और इनकी पैठ नीचे तक ऊपर तक सब जगह है, पैसा इनके पास है, और इसलिए ये हर षड्यंत्र को करके बच जाते हैं, प्यादे पकड़े जाते हैं। तो इस बार भी कहीं ऐसा ना हो कि चरणजीत सिंह चन्नू या चन्नी या नवजोत सिंह सिद्धू या डीजीपी तक गाज गिर के रह जाए। ये जांच ऊपर तक जानी चाहिए और हर वो कांग्रेसी, वो देश का गद्दार, वो मोदी का द्रोही जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, जो भी इस षड्यंत्र में शामिल था। वंदे मातरम।